नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गर्मी की मौसम में हरी धनिया पत्ता की खेती करके आप कम से कम खर्च में अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में धनिया की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे धनिया की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु एवं धनिया की कौन सी उन्नत किस्में लगाए। उसके बाद बात करेंगे धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, सिंचाई कितने दिनों का अंतराल पे करें। तो धनिया की खेती की पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो धनिया की खेती है अगर आप करते हैं तो धनिया कम से कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल है, जो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा रेट के साथ साथ आपको कम खर्च भी होगी और कम से कम समय में तैयार होगी। धनिया की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो धनिया है और भी कम समय में तैयार हो सकता है, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आपको होगा। गर्मी के मौसम में बहुत से किसान धनिया की खेती करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और इसी तरह और भी कई कारणों के फसल अच्छी नहीं हो पाती है, किसानों को नुकसान होता है। लेकिन हम आज आपको गर्मी में धनिया की खेती की एक नई विधि के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, इस विधि से धनिया की खेती कर किसान भाई बहुत कम समय में लखपति बन सकते हैं, और भी बहुत कम मेहनत और कम खर्च में भी। किसान भाइयों, धनिया की फसल लगाने से पहले खेत की अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, सफाई करवा लेनी है, जिसके लिए आपको गहरी जुताई करवानी है। गहरी जुताई कराने से होगा क्या, जो भी पुरानी अवशेष पदार्थ है फसल की वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, 10 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं, सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद आपको खेतों में डालवा देना है। उसके बाद पुरानी गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, एक बार मिट्टी को एक बार जुताई करवा देनी है। उसके बाद गर्मी की मौसम है तो यहाँ पे खेतों में हाल होना, यानी कि पानी की थोड़ा उसमें जो मिट्टी होती है उसमें होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक बार सिंचाई कर देनी है धनिया की बुआई से पहले। उसके बाद आपको खेत में एक बार रोटेवेटर से जुताई करके मिट्टी को रोड़ी करा के मिट्टी को समतल करा लेना है। उसके बाद धनिया की बुआई आपको कर देना है। अगर आप इस विधि से धनिया की बुआई करते हैं तो आप धनिया की कई सारा कटाई कर पाएंगे और मार्केट में अच्छा से अच्छा रेट ले पाएंगे। वही धनिया की खेती के लिए अगर कैसी भूमि की बात करें तो किसान भाइयों बता दें कि वैसे तो आप किसी भी भूमि में धनिया उगा सकते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन लेना है, ज्यादा उत्पादन लेना है तो आप बलुई दोमट मिट्टी में धनिया की खेती करें। वही बात कर लेते हैं, अगर आप पीएच मान टेस्ट कराएंगे तो धनिया की खेती के लिए कितना पीएच मान होना चाहिए जिसमें आपका धनिया का जो उत्पादन है ज्यादा से ज्यादा मिल सके एवं रोग ना आ सके। तो 6 से 7 की जो पीएच मान होती है यह धनिया की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। तो 6 से 7 पीएच मान वाली भूमि धनिया की खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई धनिया की खेती कर रहे हैं तो धनिया का आपको मार्केट में मंडियों में क्या रेट मिल जाएगी। तो धनिया की मंडी में जो रेट की बात करें तो इसकी डिमांड तो पूरे वर्ष बनी रहती है, और रेट तो इसका सब सब्जियों से अच्छी रेट आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड जो है काफी ज्यादा है। आप कोई भी फसल खरीदने जाए, कोई भी सब्जियां खरीदने बाजार में जाए, उसके साथ किसान भाई धनिया अवश्य ही खरीदते हैं। तो धनिया एक बहुत ही डिमांडेबल फसल है, इसकी खेती आप गर्मी में करके अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।